भारत त्योहारों और मेलों की भूमि है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और वे सभी पूरे साल अपने अपने त्योहारों और उत्सवों को मनाते हैं। विशेष रूप से भारत के हर प्रांत के लोग मनाया जाने वाली नवरात्र अर्थात 9 रातों का त्योहार माँ दुर्गा पूजा का एक त्योहार है। ये पूरे देश पर खुशहाली पूर्ण उत्सव का वातावरण लाता है। दुर्गा पूजा हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। ये पूजा हर साल उत्सव और विश्वास के साथ मनाया जाता है। ये एक धार्मिक त्योहार है जिसके बहुत से महत्व हैं। नवरात्र या दुर्गा का पूजा उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह पौराणिक विश्वास है कि इन दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव के द्वारा इस राक्षस को मारकर और दुनिया को इससे आजाद कराने के लिए बुलाया गया था। पूरे 9 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षसों को 10वें दिन मार गिराया था। वह दिन दशहरा कहलाता है। नवरात्र का वास्तविक अर्थ देवी और राक्षस के बीच युद्ध के 9 दिन और 9 रात से है। दुर्गा पूजा वास्तव में शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिससे विश्व की बुराइयां का अंत किया जा सके। जिस प्रकार दुर्गा ने ब्रह्म, विष्णु और शंकर की शक्तियों को इकट्ठा करके दुष्ट राक्षस महिषासुर को नाश किया था और धर्म को बचाया था, उसी प्रकार हम अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मानवता को बढ़ावा दे सके। माता दुर्गा के भक्त पूरे 9 दिन तक उपवास रहते हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति को सजाकर प्रसाद, जल, कुमकुम, नारियल, सिंदूर, वस्त्र आदि को अपने अपने क्षमता के अनुसार अर्पित करके पूजा करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि दुर्गा माता की पूजा करने से सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान के साथ समृद्धि प्राप्त के साथ साथ अंधकार का नाश और बुरी शक्तियों हटती है। दुर्गा पूजा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक की जाती है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 10 भुजाओं वाली शेर पर सवार देवी के पूरे उत्सव एक शक्ति का अनुष्ठान है। ये देवी के सम्मान में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में बड़े बड़े शामियाने और पंडाल लगाकर लोग पूजा अनुष्ठान में भाग लेते हैं। सिक्किम के चारों जिले में माता दुर्गा का पूजा अनुष्ठान पूरी भक्तिभाव से चल रहा है। इनमें से सिक्किम के दक्षिण जिले का तिमी नाम्फिंग क्षेत्र के लोअर नाम्फिंग आदर्श गांव में स्थित सिद्धि देवी मंदिर में विशेष नारियों के व्यापक उपस्थिति में भक्तिभाव में नवरात्र पूजा अनुष्ठान चल रहा है। हरि ओम या श्री स्वयं सुकृतिनं भवति स्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतदिनं हृदये सुभूते श्रद्धा सतं कुलजना प्रभवस्य लज्जा कान्तं नता स्वपरिपालय देवी विश्वम्। ओम भगवती माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नमो दुर्गा देवी नमो नमः। अनया पूजया दीप कलश गणेश ब्रह्मा विष्णु प्रजापति चतुर्थ वेद पंचकुम कलश वरुण साम सदा शिव पूजनम सूर्यादि नौ पूजनम। भगवती माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नौ दुर्गा देवी पूजनम च प्रियंताम नमः। छोड़ दिने
ओम सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि सर्वतः पंचपचारायुं पादयो पाद्यं समर्पयामि आस्ते अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे मंगलम मधुपर्कं पय पंचामृत शुद्धतः स्नानं समर्पयामि नाना नैवेद्यं ते निवेदयामि नाना ऋतुफलानि समर्पयामि या गच्छ या तिष्ठ या पूजं करोमि तावतं शुक्रोषु प्राणोषु वरदो भव गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली था और किसी से हारा भी नहीं था। इस दिन ब्रह्म विष्णु और महेश्वर ने महिषासुर के अंत के लिए आंतरिक शक्ति का निर्माण किया था। उनका नाम दुर्गा रखा गया था। फिर दुर्गा को आंतरिक शक्ति दी थी। दुर्गा अपने 10 हाथों में विशेष हथियार लिए एक शक्ति के रूप में परिचित हो गई। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी नारायण खतिवड़ा सिक्किम दक्षिण जिला से हूँ। आज यहाँ सिद्धि देवी माता के मंदिर में हम नवरात्र के पर्व पर उपस्थित हुए हैं। ये नवरात्र पर्व न केवल यहाँ अपितु सारा भारतवर्षों के सारा विश्व ब्रह्मांड में जहाँ भी हिंदू धर्मावलंबी माता के उपासकों रहते हैं, वहाँ माता जी को स्थापना करके गत 4 दिनों से यह शरतकालीन समय में माता का भव्य आयोजन करके माता से दुआ कर रहे हैं कि हे माता, हमें इस अनेक प्रकार के उपद्रवों से बचाइए, हम आपके शरण में हैं। क्योंकि जो बात यह नहीं है कि ये शरत काल में मात्र माता के पूजा करने से अच्छा होगा, नहीं तो अभी तो 12 महीनों में जब भी चाहे हर पल हर क्षण माता के स्मरण करना चाहिए। ये हमारा अहोभाग्य भी बनता है और माता के चरणों में पड़ने से कुछ भी अलभ्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त होता है। और माता भी बोलते हैं, मार्कंडेय पुराण के यहाँ लिखा हुआ है कि उपसर्गा नशे सांस्तु महामारी समुद्भवम तथा त्रिविधम उत्पातम महात्म्यम समयन मम। माता स्वयं बोलती हैं कि अनेकों उपद्रवों से उत्पन्न हुई महामारी जो है, उपसर्गा नशे सांस्तु महामारी समुद्भवम, अनेकों उपद्रवों से उत्पन्न हुई महामारी है। वो महामारी से छुटकारा कभी नहीं मिले तो निराश मत होना मेरे भक्तों। जब मेरे शरण में आओगे, मेरे महात्म्य का पाठ करोगे, तब वो सब उपद्रवों से उत्पन्न हुई महामारी मेरे महात्म्य से समयन मम, महात्म्य मम समयन, मेरे महात्म्य से वो समन होता है, वो शांति होता है। इसलिए माता का उपासना करना चाहिए। वो माता हमें बताती हैं कब उपासना करने से अति उत्तम से उत्तम भी फल प्राप्त होता है। तो बताती हैं, शरद काले महापूजा क्रियति या चवार्षिकी तस्या हम शकलाम बाधाम अपितु नहीं एक तस्या हम शकलाम बाधाम नाशयिष्यामि न संशयम। शरद काल 6 ऋतु में शरद ऋतु जो होते हैं माता की उपासना करने के लिए बहुत अच्छा होते हैं। और उन्हीं शरद ऋतु में आश्विन शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है, अभी शरद ऋतु है। शरद काल शरद ऋतु में जो माता जी की पूजा करते हैं हम लोग, सारा उपद्रव शांत होते हैं, सारा अलभ्य भी लभ्य हो जाता है, अप्राप्य भी प्राप्य हो जाता है और सभी के ऊपर माता जी का वो कृपा प्रसाद प्राप्त होता है जो कभी टूटने वाला, जो कभी छूटने वाला नहीं होता है। इसलिए हमें उन जगत धारिणी माता की उपासना करना चाहिए। रात्रि सुक्तम में लिखा हुआ है, हमारे धर्मशास्त्रों यही बात का वर्णन करते हैं। वो वर्णन करने में हमें समर्थ नहीं है। त्वएतत् धार्यते विश्वम त्वएतत् सृजते जगत त्वएतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। आदि मध्य और अंत्य जो त्रिकाल है, वो त्रिकाल में माता जी ही
वो सृष्टि करती है, माता जी ही पालन करती है, और माता की जो शक्ति है वो शक्ति के रूप में आके ये जगत का जो है वो अंतिम में जाके वो संहार करती है। तो ही तब धार्यते, तभी तो आप सभी शक्ति को धारण करने वाली है। इसलिए माता जी को दुर्गा कहते हैं। दुर्गा क्यों दुर्गा कहते हैं? देवी हम जानते हैं, लेकिन उनका नाम दुर्गा है। दुर्गा क्यों कहते हैं? दुर्गा इसलिए कहते हैं, प्राचीन काल में जो एक दुर्गा नाम के एक राक्षस थे, उस राक्षस ने देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया। देवताओं ने माता जी के शरण में जाके अनुनय विनय किया, तब माता ने आके वो दुर्गा नाम के राक्षस से युद्ध किया और दुर्गा को वध करके देवताओं को शांति दिया। तभी से देवताओं ने उन माता के नाम में दुर्गा नाम से प्रख्यात किया दुर्गा नाम से। तभी से हम जानते हैं दुर्गा अनेकों कष्टों से जब हम पार नहीं पाएंगे, तब हम उन दुखों से पार पाने के लिए उन माता के शरण में जाते हैं। हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को नाश करने से ही उन देवी के नाम दुर्गा नाम से हम जानते हैं। तभी तो वो दुर्गा नाम से विख्यात हैं। उन दुर्गा के अनेकों रूप में, उनमें से महत्वपूर्ण 9 रूप धारण करती है। वो सबसे पहले शैलपुत्री नाम से जानती है। शैल बने हिमालय पर्वत, जो पर्वत हैं, उन शैल के जो पर्वत के पुत्री होने से उनका नाम शैलपुत्री रहा। दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचों स्कंद माता, छठों कात्यायनी, सातों कालरात्रि, आठों महागौरी और नवों रूप में वो जो है सिद्धिदात्री नाम से जानती है। इन्हीं अनेकों अपने भक्तों ने उन्हीं अनेकों रूपों में माता दुर्गा को देखते हैं, माता दुर्गा की उपासना करते हैं। तभी तो वो अनेकों सिद्धि, अनेकों तपस्याओं को वो भक्तों के हृदय में जो उत्पन्न हुआ, अपने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने से अंतिम में उनको सिद्धिदात्री कहते हैं। उन्हीं सिद्धिदात्री माता के उन्हीं सिद्ध स्वरूप के रूप में यहाँ आदर्श ग्राम में जो हम उपस्थित हैं, 9 जो रूप है माता के सिद्धिदात्री, उन्हीं सिद्धिदात्री के रूप में या भी सिद्धि देवी नाम से विख्यात हैं, प्रतिष्ठित हैं। और हम सबको अपनी अभिलाषाओं को सिद्ध करती है। इसी में दुर्गा जी का बहुत ध्यान से पूजा करना चाहिए। मैं आने वाले पीढ़ियों को ये बताता हूँ कि शक्ति की उपासना करने से हमें सब कुछ मिलता है। हम जब सोचते हैं, जब हमारे मन में अनेकों इच्छा खेलती, अनेकों विचारों से हम जुड़ जाते हैं, तब देवी कहाँ मिलती है, देवता कहाँ मिलता है, देवी कहाँ मिलती है। तो हम ये सोचना चाहिए, हमें माता के चरणों में जाकर एक बार भाव से समर्पित अपने आप को करना है। तभी तो हम उन्हीं देवी के दर्शन करते हैं, उन देवताओं को दर्शन करते हैं। जब हम माता के चरण में, देवी देवताओं के शरण में नहीं जाएंगे, तब हम कैसे उन्हीं को पहचानते हैं हम लोग। जब आग ज्वालों में प्रज्वलित होते हैं, आग के सामने जाने से ही आग के जो तातप्यमान है वो हमें अनुभव होता है। उसी तरह हमें माताओं के देवी देवता के शरण में जाने से उन्हीं को पहचानने में हमें समर्थ मिलता है। अनेकों अभी हमारे भूमंडल में, ब्रह्मांड में महामारियों में से जो एक महामारी कोरोना नाम का है, वो महामारी मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, संकट बन के पैदा हुआ है, खड़ा हुआ है। हमें उनसे निपटने के लिए अपने भाव से, भक्ति से देवी देवताओं के चरण में जाना है, उपासना करना है, भक्ति करना है, उपवास करना है। और जो हमसे भी जानने वाले जो वैज्ञानिकों हैं, रिसर्च करने वाला जो बहुत ज्ञानी जन हैं, उन्हीं ने जो उपाय ढूंढा है, हमें उन्हीं के उपायों के अनुसार, उन्हीं बताए हुए अनुसार, उन्हीं के बताए हुए मार्ग के अनुसार हमें चलना है, अनुसरण करना है। हम सब सतर्क रहें, हम सब सुस्वस्थ रहें, माता जी के चरण में हम पड़े रहें। माता जी हमें सब कष्टों से निवारण करती है। इस दिन राम ने रावण का अंत करने के लिए माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए चंडी पूजा भी की थी। नमः प्राकृतये भद्राय नियता प्रणता स्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरीदात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चंद्ररूपिण्ये सुखाय सततं नमः कल्याणे प्रणतां हृदये सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋते भूयिता लक्ष्मी श्रावणे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे
ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नमस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्ये कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत में नारी का शक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण लोग अपने भावना से भारत को भारत माता कहते हैं। विश्व में देवी देवताओं को सबसे अधिक महत्व भारत में दिया जाता है। माँ दुर्गा से संपूर्ण विश्व को सभी प्रकार की शक्तियाँ मिलती हैं। ये मान्यता है, इस कारण माँ दुर्गा को बाकी देवी देवताओं से ऊंचा माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि और दुर्गा पूजा का अपने ही विशेष महत्व है। ओके, प्रणाम सिद्ध देवी माता को। मैं दमन वैष्णव आदर्श गाँव से इस सिंह देवी माता की हम लोग यहाँ पे रोज़ पूजा करने के लिए आते हैं। और इस समय नवरात्रि चल रहा है। साल में 2 बार होता है यहाँ पे पूजा, एक रामनवमी, एक इस दशहरा के समय में नवरात्र। ये नवरात्र दुर्गा देवी का 9 रूप होता है, इसी के पूजा करते हैं हम लोग। और हम नारी सभी देवी देवता के एक माता किसे कहते हैं? माता जो लक्ष्मी भी होती है और सरस्वती भी होती है, दुर्गा माता, काली, इस सब को एक ही नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ एक माता होती है। और इस नवरात्रि में हम सब आदर्श गांव के जो भी माताएं हैं वो रोज़ आते हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पुरुष से ज़्यादा महिला लोग यहाँ पे आके पूजा अर्चना करती है, क्योंकि माता से सबको भरोसा है। देवी का 9 रूप है, साथ में 9 नाम से पुकारा जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। सिक्किम के सुव्यवस्थित मंदिर स्थापित करके धर्म, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में बहुत सारा प्रयास सरकार कर रहा है, जिसके लिए मंदिर कमेटी से लेकर भक्तजन का भी अतुलनीय योगदान है। मैं इंद्र प्रसाद छेत्री, लोअर नामफिंग सिद्धि देवी मंदिर कमेटी अध्यक्ष। मैं ये सिद्धि देवी मंदिर नवरात्रा पूजा अर्चना के लिए 1-2 शब्द बता रहा हूँ। ये मंदिर बहुत पहले से है। हम लोग का पूर्वज ने पहले से ही ये देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था। इसीलिए अभी मैं आगे भी 30 साल से ज़्यादा हो गया। इधर हम लोग पूजा अर्चना साल में 2-3 बार हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी में भव्य हम लोग राम कथा पुराण लगा के हम लोग के मंदिर का जो भक्तजन का सभा बढ़ाते हैं। इसीलिए सिक्किम में हर कोने में सनातनी पद्धति में सबका घर में दशहरा और ये दुर्गा पूजा गांव-गांव में चल रहा है। इसीलिए हम लोग को ये सिद्ध देवी मंदिर में भी सालन है। ये पहले तो कोरोना के हिसाब से नहीं चला। अभी इस साल थोड़ा कोरोना ख़त्म तो नहीं हो गया, फिर भी
हम लोग थोड़ा कम होने के बाद में भी हम लोग के ऐसा जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसमें सब भक्तजन को दुर्गा माता ने कृपा, जो दुर्गा माता का आशीर्वाद लगे और सब कमेटी का तरफ से भी जो कल्याण करे, सब माता का रक्षा करे। ये मंदिर का सोच है। दुर्गा माता का बहुत जो माता भगवती का बहुत नाम से चिना जाता है, लेकिन ये दुर्गा भगवती माता का नाम हम लोग चेंज करके सिद्ध देवी माता बनाया है। ये सिद्ध बोलने से हम लोग नेपाली में बोलते हैं जो सिद्धि होना है। कोई भी भक्तजन आएगा इधर, जो काम मनोकामना पूरा हो जाता है, इसीलिए ये इसका नाम सिद्ध देवी हो गया। दुर्गा देवी माँ जगत की कल्याण और रक्षा करने वाली माँ को हम स्मरण करें ताकि विश्व को कल्याण हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।